नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर दिनकर बालू पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर दूर नवी मुंबई में इस नई एयरपोर्ट की निर्माण हो रही है, जो एग्जिस्टिंग मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डिकंजेस्ट करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है, अंडर कंस्ट्रक्शन ये एयरपोर्ट और एग्जिस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है और जून 2000 में इस एयरपोर्ट को प्लान किया गया था मांडवा में बनाने के लिए, जहां इस एयरपोर्ट में सिर्फ एक ही रनवे बनने वाला था। जी हाँ, इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्लान शुरू हुआ था 1997 में और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था सन 2021 में। इस 24 साल में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए और इस चैलेंजेस को ओवरकम करके ही आज फाइनली हम इस एयरपोर्ट को बनते हुए देख पा रहे हैं। जी हाँ, ऐसी और भी कई सारे डिटेल है इस एयरपोर्ट के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हिस्ट्री के बारे में, कैसे ये प्रोजेक्ट प्लान हुआ था और क्या क्या हर्डल्स आया था इस एयरपोर्ट के निर्माण में, और जानेंगे फ्यूचर में क्या प्लान है इस एयरपोर्ट को लेकर और कितना काम बाकी है या फिर कब तक ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो सकता है। तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है तो इसे 2 पार्ट में देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो कहानी की शुरुआत होती है 1997 में, जब मुंबई की पॉपुलेशन हुआ करता था लगभग 1.5 करोड़ और मुंबई तेजी से ग्रो कर रहा था। उस टाइम पे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा था और 2003 तक पैसेंजर वॉल्यूम डबल होकर लगभग 1.33 करोड़ पर ईयर पहुंच चुका था। और आज की तारीख में मुंबई की पॉपुलेशन हो चुकी है लगभग 2.8 करोड़ और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ट्रैफिक वॉल्यूम 4.5 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जहां पर ईयर कैपेसिटी है सिर्फ 4 करोड़ की। तो अब फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं। 1997 में इस ग्रोथ को प्रेडिक्ट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को एक्सटेंड करने का प्लान किया, लेकिन लैंड की कमी के चलते एक कमेटी को बनाया गया जिसको अलग अलग लोकेशन स्पॉट करना था जहां पे एक नई एयरपोर्ट को बनाया जा सके। और उस टाइम पे एक सिंगल रनवे बेस्ड एयरपोर्ट का ही प्रपोजल आया था। तो जून 2000 में लोकेशन को चुना गया मांडवा में, लेकिन मांडवा की जियोग्राफिकल पोजीशन देखे तो इसके ईस्ट साइड में आता है कंकेश्वर पहाड़ और एज पर रूल्स न्यू एयरपोर्ट को एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के बिल्कुल पैरेलल बनना था ताकि फ्लाइट मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो सितंबर में सीट को एक रिवाइज प्रपोजल सबमिट करता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, जहां 2 पैरेलल रनवेज के साथ एक नई एयरपोर्ट को बनाना था। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सब कमेटी ने नवी मुंबई को चुना नई एयरपोर्ट के लिए, जो टेक्निकली सही था। लेकिन सिडको ने नवी मुंबई को ही क्यों चुना? कोई भी एयरपोर्ट के निर्माण में इसका पोजीशन ऐसी होनी चाहिए ताकि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो, मतलब आसपास के सिटीज से सिर्फ 90 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट पे पहुंच पाए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अटेंड करने के लिए और 60 मिनट में डोमेस्टिक फ्लाइट को अटेंड करने के लिए। और जियोग्राफिकली उल्वे के पास इस लोकेशन में आप चाहे मुंबई से आए या थाने से या कल्याण से या फिर पुणे से इजीली 90 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। और तो और नई एयरपोर्ट की रनवे और पुरानी एयरपोर्ट की रनवे एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए ताकि फ्लाइट्स की टेक ऑफ और लैंड करने में कोई दिक्कत ना आए। ऑल्सो और भी फ्यूचर कनेक्टिविटी का प्लान था जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उस टाइम पे ये लोकेशन इस एयरपोर्ट के लिए टेक्निकली साउंड कर रहा था। फिर भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आने वाले थे फ्यूचर में जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो लोकेशन फाइनलाइज करने के बाद 2001 में सिडको ने TEFS यानी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी को सबमिट किया स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिसके बदौलत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO ने एक सिमुलेशन स्टडी कंडक्ट किया और कंफर्म किया कि इस नई एयरपोर्ट को बनाया जा सकता है। फाइनली सिडको ने 2007 में प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी और बिजनेस प्लान को सबमिट किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को और प्रोजेक्ट को प्रिंसिपल अप्रूवल मिला यूनियन कैबिनेट से। 2008 में स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे डेवलप करने के लिए और सिडको को चुना गया इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी के तौर पे। 2010 तक इस प्रोजेक्ट को डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से क्लियरेंस मिल चुका था, लेकिन इन बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए थे। जैसे एयरपोर्ट का लोकेशन था पनवेल और उल्वे के बिल्कुल बीच में, जहाँ पे काफ़ी सारे मैनग्रोव्स आते थे और उल्वे नदी की एक चैनल भी एयरपोर्ट को क्रॉस कर रहा था और इसी को लेकर कुछ NGOs ने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। लेकिन फाइनली 2010 में ही इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ओर से क्लियरेंस मिल चुका था। फिर 2014 में सिडको ने इस प्रोजेक्ट का टेंडर ओपन किया, जहां बीट करने वाली कंपनियां थी GMR ग्रुप, GVK,
हीरानंदानी ग्रुप, ज्यूरिच एयरपोर्ट और मिया इंफ्रास्ट्रक्चर और टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जॉइंट वेंचर ने। और लगभग 3 साल बाद फरवरी 2017 में जीवीके को मिला ये एयरपोर्ट, क्योंकि जीवीके ने सिडको को 12.6% शेयर ऑफर किया, जहां पे जीएमआर ग्रुप ने ऑफर किया था सिर्फ 10.44%। फिर अप्रैल 2017 में ही MOEFCC ने एयरपोर्ट के प्री डेवलपमेंट के लिए क्लियरेंस दे दिया था, लेकिन काम शुरू होते होते काफी डिले हो गया और कारण था लोकल गांव वालों का प्रोटेस्ट। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए काफी सारे प्री डेवलपमेंट की जरूरत था और सिडको के लिए ये सभी डेवलपमेंट्स काफी चैलेंजिंग होने वाला था। जैसे फर्स्ट चैलेंज था लिमिटेड लैंड, क्योंकि टेक्निकली ये लैंड तो सही था, लेकिन एयरपोर्ट की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कम था, जैसे सिर्फ 2866 एकर्स। मतलब फ्यूचर में पॉसिबल नहीं था इस एयरपोर्ट को किसी भी दिशा में एक्सटेंड करना। सो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ इस एयरपोर्ट को प्लान करना था ताकि इस लिमिटेड लैंड का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। दूसरा चैलेंज था हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल लाइंस का शिफ्टिंग। जी हाँ, इस पूरे लैंड में काफ़ी सारे ओवरहेड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल केबल्स आते थे और एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए उन सभी लाइंस को डाइवर्ट करना जरूरी था। तीसरा चैलेंज था उल्वे नदी का डाइवर्सिफिकेशन करना। जी हाँ, उल्वे नदी उस टाइम पे इस एयरपोर्ट को बिल्कुल बीच में से क्रॉस कर रही थी और एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए ना केवल इसे फीलिंग करना था, बल्कि इस एरियाज के वाटर बॉडीज को रिटेन करने के लिए इसे चैनलाइज करके डाइवर्ट करना भी जरूरी था। और क्योंकि फ्रीक्वेंटली इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट भी आ रहे थे, तो नई उल्वे नदी को 60 मीटर तक भी चौड़ा करना था। चौथा चैलेंज था उल्वे हिल को रिमूव करना, क्योंकि एक तो ये हिल रनवे के अलाइनमेंट पे आ रहा था, ऑल्सो ये हिल एयरपोर्ट के अक्रॉस लगभग 2 किलोमीटर पे फैला था, तो एयरपोर्ट की रैडर को भी दिक्कत देता, तो इसे हटाना जरूरी था। पांचवा चैलेंज था एयरपोर्ट की लैंड को डेवलप करना, क्योंकि ये जमीन पूरा ही क्रीक के ऊपर आ रहा था, तो इसको डेवलप करना ही था। और तो और एज पर वाटर लेवल स्टडी एयरपोर्ट की लैंड को ग्राउंड लेवल से मिनिमम 5.5 मीटर हाइट तक बढ़ाना भी था। तो उल्वे नदी और पावर ट्रांसमिशन लाइन को एज पर प्लान डाइवर्ट कर दिया गया था, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था बाकी तीनों चैलेंज। जी हाँ, क्योंकि उल्वे हिल को फ्लैटन करना था, तो इतने सारे डिब्रीज को अलग अलग जगह पर शिफ्टिंग करना भी अपने आप में एक चैलेंज था। और क्योंकि एयरपोर्ट की लैंड को 5.5 मीटर तक ऊंचा करना था और उल्वे नदी को भी फील करना था, तो उल्वे हिल को बहुत ही सस्टेनेबल वे में तोड़ा गया और साथ ही साथ उन माउंटेन ग्रेवल्स को एग्जिस्टिंग उल्वे नदी को फीलिंग और एयरपोर्ट की लैंड फीलिंग में इस्तेमाल किया गया। और जबकि एयरपोर्ट की हाइट को 5.5 मीटर तक ही बढ़ाने का प्लान था, लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी को ध्यान देते हुए एयरपोर्ट की लैंड को लगभग 8.5 मीटर तक ऊंचा किया गया। सिडको ने यहाँ पे एक ही प्रोसेस के जरिए 3 चैलेंजेस का हल ढूंढ निकाला था। और तो और ये पत्थर बेसल्ट होने के कारण एयरपोर्ट के निर्माण में काफी फायदेमंद भी था। फिर भी इतने सारे प्री डेवलपमेंट वर्क को कंप्लीट करने के लिए लगभग 2 साल लगने वाले थे, लेकिन कई दफा लोकल विलेजर्स की प्रोटेस्ट के कारण जहाँ पे फरवरी 2017 में ही काम शुरू हो सकता था, वो फाइनली शुरू हुआ अक्टूबर 2017 में, जब सिडको ने लोकल गांव वालों के साथ एक समझौता किया। फाइनली 18 फरवरी 2018 में इस एयरपोर्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया गया और लंदन बेस्ड जहा हदीद आर्किटेक्ट्स को मार्च 2018 में अपॉइंट किया गया इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और ATC टावर को डिजाइन करने के लिए। प्री डेवलपमेंट का काम चल ही रहा था और जून 2019 में उल्वे नदी का वाइडनिंग और डाइवर्सिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका था। और जैसे कि उल्वे हिल को फ्लैटनिंग करना था और साथ में एयरपोर्ट की ग्राउंड लेवल को 5.5 मीटर तक भी हाइट करना था, तो उल्वे हिल्स की मटेरियल को एयरपोर्ट की ग्राउंड फिलिंग में इस्तेमाल किया गया, जो काफी फायदेमंद साबित हुआ इस एयरपोर्ट के लिए। फाइनली सितंबर 2019 में जीवीके ने एयरपोर्ट निर्माण का काम दिया L&T कंस्ट्रक्शन को EPC मोड पे। तो एयरपोर्ट निर्माण का काम चालू होने ही वाला था, लेकिन मार्च 2022 में जैसे कि हम सभी को पता, कोविड पैंडेमिक ने पूरे देश को हिट किया और हर एक प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट का भी निर्माण फिर से होल्ड हो गया। पोस्ट पैंडेमिक काफी बड़े एक्टिविटीज और प्रोटेस्टर्स ने इस एयरपोर्ट के निर्माण को रोका, लेकिन फाइनली 2021 में एंट्री होता है अदानी ग्रुप की, जिन्होंने 2021 में जीवीके ग्रुप से इस एयरपोर्ट को एक्वायर कर लिया, जिसके चलते मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट ये दोनों ही अदानी ग्रुप के पास आ गया। और सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद फाइनली अदानी ग्रुप ने अगस्त 2021 से ऑफिशियली इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू किया। तो अगर आप इस एयरपोर्ट की टाइमलाइन को देखेंगे तो 1997 से लेकर 2021 तक लगभग 23 साल लगे इस प्रोजेक्ट के काम को ऑफिशियली शुरू करने के लिए, जहाँ पे
इनिशियल परमिशंस और अप्रूवल्स को लेते लेते ही 2017 क्रॉस कर चुका था और 2017 से 21 मतलब 4 साल लगे लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, इस प्रोजेक्ट के चलते सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो है लोकल्स। जी हाँ, इस एयरपोर्ट से करीब 25 किलोमीटर के रेडियस पे नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया यानी नैना प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होने वाला है। और तो और फ्यूचर में इस एयरपोर्ट के चलते नवी मुंबई रीजन में काफ़ी सारे फ्यूचर डेवलपमेंट्स भी होने वाले हैं, जो इस रीजन की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काफ़ी बूस्ट करने वाला है। और इस वीडियो के पार्ट 2 में हम चर्चा करने वाले हैं उन्हीं डेवलपमेंट्स के बारे में और देखेंगे इस एयरपोर्ट का करंट सिचुएशन क्या है। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।